पावर प्ले का होगा। नरगांव की जानिब से पहली ओवर लेके परवेज, एक ऑलराउंडर, अच्छे गेंदबाज, अच्छे बल्लेबाज, एक हरफन मौला खिलाड़ी। वहूर ग्रोमर के सलामी बल्लेबाज। स्ट्राइक पे है निहाल और नॉन स्ट्राइक पे है ताबिश। एक हार्ड हिटर बल्लेबाज निहाल, जिन्होंने यहाँ पे 18 गेंदों में 75 रन्स बनाए थे, सिर्फ 12 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। उनकी पाली में 10 छक्के आए थे। पहली ओवर लेके परवेज नरगांव की जानिब से, अपने कोटी की पहली ओवर, टीम की जानिब से पहली ओवर। गेंद की, लेकिन अंपायर का इशारा वाइट, लेग स्टंप के काफी बाहर। इस वाइट की मदद से वहुड़ का खाता खुला। स्कोर 1। फिर से एक बार परवेज, राइट आर्म ओवर द विकेट। गेंद की, अच्छी गेंद, उसे समझ न सके निहाल, डॉट गेंद। स्कोर रुका हुआ 1 रन। फिर से एक बार परवेज, अंपायर को पार किया, विकेटों को पार किया। गेंद की, अच्छी गेंद, उतना ही बेहतरीन शॉट, लेग साइड की जानिब। 4 रन। इस 4 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 5। बेड़ा होगा पार, रन मिलेंगे 4। इस ओवर की तीसरी गेंद लेके परवेज, फिर से एक बार अंपायर को पार किया, विकेटों को पार किया। गेंद की, वही ढकेल दिया लेग साइड में। पहला रन मुकम्मल। दूसरे रन के लिए भागना चाहते थे, लेकिन ताबिश ने मना किया। स्कोर पहुंचा 6 रन। 3 गेंदें आना बाकी। अब पहली मर्तबा परवेज का सामना करेंगे ताबिश। ताबिश भी एक अच्छे बल्लेबाज है। परवेज गेंद करेंगे ताबिश को, अंपायर को पार किया, विकेटों को पार किया। गेंद की, अच्छी गेंद, गेंद हवा में कैच हो सकती थी, लेकिन फील्डर से काफ़ी दूर। अच्छा प्रयास किया था वहाँ पे, लेकिन नाकाम रहे और गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार, चौकार। स्कोर पहुंचा 10। इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। दो गेंदें आना बाकी। चार बॉल, 2 गेंदें आना बाकी। इसी बीच लेग साइड की जानिब धकेल लिया 1 रन। इस 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा। स्कोर पहुंचा 11। इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी। दोनों ही टीम अपना एक्स्ट्रा प्लेयर यहाँ पे भेजे। आखिरी गेंद लेके परवेज निहाल के लिए, अंपायर को पार किया, विकेटों को पार किया। गेंद की, अच्छी गेंद, डॉट गेंद, कुछ समझ न सके निहाल। और 1 ओवर के इख्तिताम पे स्कोर है 11। पावर प्ले के ओवर में 11 रन दिए हैं परवेज ने। एक अच्छी ओवर कह सकते हैं। दूसरी ओवर लेके नरगांव की जानिब से रुवेस, काफ़ी अच्छे गेंदबाज है वो भी। दूसरी ओवर लेके रुवेस, अपने कोटे की पहली ओवर, टीम की जानिब से दूसरी ओवर। गेंद करेंगे ताबिश को, अंपायर को पार किया, विकेटों को पार किया। गेंद की, अच्छी गेंद,
वही ऑफ साइड में गेंद हवा में कैच हो सकती थी, लेकिन गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार चौकार। इस 4 रन की मदद से स्कोर में इजाफा, स्कोर उछलता कूदता हुआ 15 रन। फिर से एक बार अपनी ओर में रुएस गेंद करेंगे ताबिश को, अंपायर को पार किया, विकेटों को पार किया, गेंद की अच्छी गेंद, उसे खेला है, गेंद हवा में, कैच हो सकता है फील्डर उसके नीचे, लेकिन कैच पकड़ने में नाकाम। इसी बीच 1 रन मुकम्मल, 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर 16। रुएस तीसरी मर्तबा अपनी ओवर में गेंद करेंगे निहाल को। निहाल एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, लेकिन अभी भी कोई बड़ा शॉट नजर नहीं आया उनके बल्ले से। अंपायर को पार किया, विकेटों को पार किया, गेंद की अच्छी गेंद यॉर्कर, लेकिन उसे ऑफ साइड में खेला और गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। इस 4 रन के मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 20। रुएस फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद करेंगे निहाल को, अच्छी गेंद, अंपायर का इशारा वाइट, ऑफ स्टंप के काफी बाहर। इस वाइट की मदद से स्कोर में इजाफा, स्कोर 21। अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। अच्छी गेंद लेग साइड में, उसे धकेला जब तक के फील्डर फील्ड करता। 1 रन मुकम्मल, वहां पे मिस फील्ड, उसके चलते दूसरे रन के लिए भागना चाहते थे, लेकिन ताबिश ने मना किया। स्कोर 22। इस ओवर की 2 गेंदें आना बाकी। रुएस अंपायर को पार किया, विकेटों को पार किया, गेंद की अच्छी गेंद, लेग साइड में उसे धकेला, परवेज वहां मौजूद जब तक के फील्डर फील करता। 1 रन मुकम्मल, इस 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर 23। इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी। फिर से एक बार रुएस, गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, अंपायर जिया मुबीन का इशारा वाइट। इस वाइट की मदद से स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 24 रन। आखिरी गेंद लेके रुएस गेंद करेंगे निहाल को, अच्छी गेंद, लेकिन उसे पीछे की तरफ धकेला, गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार, षटकार। इस 6 रन के मदद से स्कोर में इजाफा, स्कोर होता हुआ 30 रन। 2 ओवर के इख्तिताम पे स्कोर है 30। जीतने का मजा तभी आता है जब लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे हो। वही परवेज जिन्होंने पहली ओवर में सिर्फ 10 रन दिए थे, तीसरी ओवर लेके अच्छी गेंद, कुछ समझ न सके ताबिश, बल्ले का अंदरूनी किनारा, परवेज टीम की जानिब से तीसरी ओवर और अपने कोटे की दूसरी ओवर लेके राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार किया, विकेटों को पार किया, गेंद की अच्छी गेंद, उसे ऑफ साइड में खेला, फील्डर उसके नीचे मौजूद और ये कैच ड्रॉप। एक आसान सा कैच था, लेकिन उसे लपकने में नाकामयाब। जब तक के थ्रो आता 1 रन मुकम्मल। अगर नड़गांव को यह मैच जीतना है तो
अच्छी फील्डिंग करनी होगी, कैचेस लेना होगा। परवेज फिर से एक बार अच्छी गेंद, उसे उठा के खेला है लेग साइड की जानिब और ये 6 रन। इस 6 रन के मदद से स्कोर में इजाफा, स्कोर 27 रन। थर्टी 37 रन। परवेज फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद करेंगे निहाल को। अंपायर को पार किया, विकेटों को पार किया, गेंद की हवा में गेंद, फील्डर उसके नीचे, अरबाज और ये कैच आउट। लगने वाला पहला झटका वहुड़ ग्रोमोर को निहाल के रूप में, एक बड़ा विकेट। रुका हुआ स्कोर 37। नए बल्लेबाज, बैट्समैन नेम प्लीज। 2 गेंदे आना बाकी। नए बल्लेबाज इमरान, स्ट्राइक पे रहेंगे ताबिश। परवेज पांचवी मर्तबा अपने ओवर में, गेंद करेंगे ताबिश को। राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार किया, विकेटों को पार किया, गेंद की अच्छी गेंद, डॉट गेंद, कुछ समझ न सके ताबिश। रुका हुआ स्कोर 37। आखिरी मर्तबा अपनी ओवर में परवेज। अंपायर को पार किया, विकेटों को पार किया, गेंद की और इसे लेग साइड की तरफ खेला, गेंद हवा में। 6 रन। इस 6 रन की मदद से स्कोर में इजाफा, स्कोर 43। 3 ओवर के इख्तिताम पे स्कोर है 43। अब आखिरी एक ओवर आना बाकी। एक अच्छा स्कोर अब तक 4 ओवर की। आखिरी ओवर लेके नरगांव की जानिब से मुइन। मुइन अपनी ओवर, पहली मर्तबा मुइन। इमरान पहली मर्तबा सामना करेंगे मुइन का। मुइन अंपायर को पार किया, विकेटों को पार किया, गेंद की अच्छी गेंद, उसे ऑफ साइड की तरफ धकेला जब तक के फील्डर फील करता। 1 रन मुकम्मल। बढ़ता हुआ स्कोर 44। मुइन एक छोटा सा रनअप, लगभग 10 कदमों का रनअप, अंपायर को पार किया, विकेटों को पार किया, गेंद की यॉर्कर गेंद, उसे ऑफ साइड की तरफ खेला। इस 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा, स्कोर 45। फिर से एक बार मुइन, गेंद की अच्छी गेंद, उसे आगे आकर खेला लेग साइड की जानिब जब तक के फील्डर फील करता। 1 रन मुकम्मल। इस 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर 46। फिर से एक बार मुइन, चौथी मर्तबा, गेंद करेंगे ताबिश को। अंपायर को पार किया, विकेटों को पार किया, गेंद की अच्छी गेंद, यॉर्कर गेंद, डॉट गेंद। बल्लेबाज को ज्यादा रूम नहीं दे रहे, यॉर्कर गेंदे कर रहे हैं मुइन। अब तक नपी तुली गेंदबाजी की है मुइन। 5वीं मर्तबा अपनी ओवर में, गेंद करेंगे ताबिश को। अंपायर को पार किया, विकेटों को पार किया, गेंद की
इस बार खराब गेंद, उसका पूरा फायदा उठाया ताबिश ने। गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार, षटकार। इस 6 रन की मदद से स्कोर में इजाफा। स्कोर पहुंचा 52 रन। आखिरी गेंद आना बाकी। अब तक अच्छी गेंदबाजी की थी मुइन ने, लेकिन इस खराब गेंद की वजह से फिर से एक बार मुइन आखिरी गेंद लेके ताबिश को। ये भी शॉर्ट पिच गेंद थी और ये आउट होके ताबिश पवेलियन में वापस। वहूर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 52 रन्स बनाए। अगर नड़गांव को ये मैच जीतना है तो 53 रन्स बनाने होंगे। हर छक्के पे न्यूजी ट्रैवल्स की तरफ से 100 रुपए का इनाम रखा गया है। ताबिश ने 3 छक्के लगाए, 300 रुपए के हकदार है। और निहाल ने 1 छक्का लगाया। आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे एमजे सर। वहूर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 ओवर में 52 रन बनाए और जीतने के लिए 53 रन का हदफ रखा है। ये दो टीमें खेल रहे तीसरे इनाम के लिए खेलते। सेमीफाइनल में ही दोनों टीमें शिकस्त का सामना करना पड़ा था इन दोनों टीमों को। अब ये 2 टीमें तीसरे इनाम के लिए यहाँ पर मैच खेलते, जिसका पहली बल्लेबाजी करते हुए वहूर की टीम ने 4 ओवर में 52 रन बनाए और जीतने के लिए 53 रन का हदफ रखा है। नड़गांव के 2 ओपनिंग बल्लेबाज परवेज और अरबाज मैदान पर जाते हुए यकीनन निराश हुए थे सेमीफाइनल हारने के बाद, लेकिन अब तीसरे इनाम के लिए हासिल करने के लिए 2 ओपनिंग बल्लेबाज मैदान पर आहिस्ता आहिस्ता कदमों से जाते हुए ये जो अब सूरज पूरे शबाब पर और सूरज की तपिश बढ़ती हुई, और इस सूरज की बढ़ती हुई तपिश में ये खिलाड़ी क्रिकेट के माहौल को गर्मा देते हुए इस बेहतरीन टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला, ये क्रिकेट या खेल नहीं एक जज्बा है। ये क्रिकेट ये खेल नहीं एक जज्बा है। यहाँ पर क्रिकेट नहीं हजारों दिलों का मेला है। और यहाँ पर तीसरे इनाम के लिए 2 टीमें यहाँ पर मेहनत करती हुई पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 ओवर में 52 रन बनाए थे। वहूर ने टॉस जीता था, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 4 ओवर में 52 रन 13 के औसत से रन बनाने के 53 रन की जरूरत, 13.25 का औसत दरकार। अब वहूर की जानिब से ये गेंदबाज सुफियान बिल्कुल तैयार। परवेज स्ट्राइक पर, फील्डिंग की जमात, विकेट कीपर एक स्लिप, इस बीच ही दौड़ना शुरू किया सुफियान ने हमसे दूर भागते हुए। अंपायर को पार किया, ऊंचा खेले, क्या होने का खतरा और आउट। पहले ही गेंद पर एक बड़ा विकेट, एक बड़ी मछली जाल में फंसती हुई परवेज, जो इस टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे थे, पहली गेंद पर आउट हुए।
अब उनकी जगह लेने जा रहे हैं एक चमकता हुआ सितारा, एक नरगांव के नवनिहाल होनहार खिलाड़ी उवैस। यकीनन ये दोनों टीमें सेमीफाइनल हारने के बाद निराश जरूर हुए, लेकिन कुछ इज्जत बचाने के थर्ड इनाम तो हासिल करने की कोशिश करते। इसमें साफ बॉल कर दिया, बहुत ही बेहतरीन गेंद, यकीनन काबिले तारीफ नपी तुली हुई कसी हुई गेंदबाजी करता हुआ ये गेंदबाज। और यॉर्कर की गेंद जो कि बहुत ही मुश्किल होती है बल्लेबाज को बल्लेबाजी करने के लिए, साफ बॉल कर दिया और दूसरा विकेट हैट्रिक पर है सुफियान। इस वक्त एक नाजुक स्थिति से गुजरती हुई नरगांव की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 ओवर में 52 रन बनाए थे और 53 रन के हदफ का पीछा करते हुए पहले ओवर में 2 खिलाड़ियों को आउट किया है। हैट्रिक हैट्रिक पर ये गेंदबाज सुफियान ने दौड़ना शुरू किया, बहुत ही बेहतरीन गेंद यॉर्कर की गेंद मुहीन ने दिफाई अंदाज से खेला, जब तक के फील्डर आकर गेंद को फील्ड करते कोई रन नहीं। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, अच्छी गेंदबाजी। इस बीच इस ओवर में चौथी मर्तबा अपनी 3 गेंदों में 2 खिलाड़ियों को आउट किया इस गेंदबाज ने। अब इनके इस गेंदबाज के हौसले आसमान को छूते हुए, इस बीच बहुत ही बेहतरीन गेंद, यकीनन काबिले तारीफ गेंदबाजी करते हुए, रफ्तार से गेंद करते हुए और रफ्तार से चकमा देते हुए नरगांव के बल्लेबाजों को। वहूर और पुरार जो 2 टीमें फाइनल में पहुंची हैं, वो उनके कप्तान से गुजारिश है अपने खिलाड़ियों को तैयार रखे। इस बीच ऊंचा खेले, बहुत ही खूबसूरत शॉट और गेंद बॉयलर पार कर गई 6 रन इस सिक्सर के साथ। कुछ दो खिलाड़ियों के आउट होने पर 1 ओवर के इख्तिताम पर इस बेहतरीन टूर्नामेंट का आखिरी मरहला चलता हुआ, जिसका तीसरे इनाम के लिए ये दोनों टीमें मुकाबला करती हुई, इसके बाद एक बड़ा मुकाबला, एक इस टूर्नामेंट का ग्रैंड फिनाले पुरार और वहूर के दरमियान होगा। अब नए गेंदबाज ताबिश गेंद करेंगे उवैस को, एक बेहतरीन खिलाड़ी, और देखना है अगर अपनी सलाहियत के मुताबिक खेलेंगे तो यकीनन नरगांव की टीम के जीतने के मौके बन सकते हैं। इस बीच राइट आर्म राउंड विकेट, इस बीच फुल टॉस कैच होने का खतरा, उसके नीचे खिलाड़ी आते हुए, लेकिन उससे पहले गेंद लुढ़कती हुई चली गई, जब तक के फील्डर आकर गेंद को फील्ड करते। 2 रन हासिल किए और यहाँ पर फाइनल खेलने के लिए वहूर के खिलाड़ी बिल्कुल तैयार, आहिस्ता आहिस्ता कदमों से डगआउट की तरफ जाते हुए समी और सहूद। इन 2 रनों के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 8 रन और इस ओवर में दूसरी मर्तबा ताबिश। इस गेंद गिरने के बाद और बाहर जाती हुई विकेट कीपर को भी चकमाती हुई गेंद बॉयलर पार करके 4 रन।
इस इन रनों की यकीनन जरूरत है। रन कैसे भी आए, 5 रन कैसे भी आए माने रखते हैं। इन 5 रनों के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 13 रन। अब जीतने के लिए 40 रन की जरूरत। 16 गेंदे 40 रन, 40 रन 16 गेंदे। यकीनन मैच थोड़ा झुका हुआ वहूर के पास, लेकिन सलाहियत है इस खिलाड़ी के पास। और अगर अपनी सलाहियत के मुताबिक 17 गेंदे, 17 गेंदे बाकी है इस इनिंग की और 40 रन। इस ओवर में एक बार फिर ताबिश राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद करेंगे। इस बीच तेज शॉट लगाना चाहते थे, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा, जब तक के फील्डर अगर गेंद को फील्ड करते दूसरा रन लेना चाहते हैं वहां पर। वैसे बिल्कुल सही फैसला मोइन की जानिब से, क्योंकि इस वक्त रनआउट के ग्रुप में कोई विकेट नहीं गंवाना चाहती नरगांव की टीम। इस 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 14 रन। अब जीतने के लिए 39 रन की जरूरत, 16 गेंदे 39 रन। यकीनन इस मैच में दिलचस्पी अभी भी बरकरार, क्योंकि मुहीन और उवैस जैसे खिलाड़ी अब तक मैदान पर। इस ओवर में एक बार फिर ताबिश ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया गेंद की और शॉर्ट पिच गेंद, लेकिन जिसका फायदा नहीं उठा सके। इस बार मुहीन बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया और स्कोर अभी भी रुका हुआ 17 रन। इस बीच दौड़ना शुरू किया, इस गेंदबाज ने अंपायर को पार किया। इस बात गेंद गिरने के बाद और बाहर जाती हुई अंपायर ने उसे वाइड करा दिया एक्स्ट्रास के साथ। 1 रन का इजाफा, स्कोर पहुंचा 15 रन। स्कोर पहुंचा 15 रन। अब जीतने के लिए 38 रन की जरूरत। यकीनन इस मैच में गेंदबाजों की बेहतरीन गेंदबाजी वहूर की जानिब से। इस ओवर में एक बार फिर ताबिश दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, गेंद गिरने के बाद और बाहर जाती हुई अपनी दिशा से भटकते हुए, अपनी लाइन और लेंथ से भटकते हुए अंपायर जियान उसे वाइड कर दिया एक्स्ट्रास के साथ। 1 रन का और इजाफा, स्कोर पहुंचा 16 रन। अब जीतने के लिए 37 रन की जरूरत, लेकिन यकीनन फिर भी अभी तक मैच में थोड़ा पलड़ा भारी है वहूर का। लेकिन क्रिकेट, ये क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। जब तक कि गेंद आखिरी गेंद न फेंकी जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट टिल द एंड, टिल द लास्ट डिलीवरी ऑफ द मैच। मीनटाइम द बॉल ताबिश passes umpire, ball he played it towards his colleague, batsman cross for 1, and it's a wonderful fielding performance from the fielder of the boundary line, and batsman cross for 1, and with the help of this single, score moves up to 17. Score moves up to 16. Meantime, the ball passes umpire. It's bowled to Ruiz, full toss ball, he played it towards the boundary line, and it's directly went to the fielders, and fielder didn't do any mistake. They lost a very important wicket in the source of Ruiz. Ruiz is walking towards the pavilion. He is very disappointed because the team required this, because the Nargaon team required Ruiz. They were hoping that Ruiz can pull the things back to their favor, but he lost the wicket at a crucial stage, and now bowled back into the game. दूसरा षटक चालू आहे। अतिशय सुरेख गोलंदाजी करताना एक बहुमूल्य गडी बाद करण्यात यश येतोय। उमेश सर का अष्टपैलू खेळाडूला बाद करण्यानंतर त्याचा उत्साही उंचावलेला आणि उंचावल्या उत्साहाने गोलंदाजी मार्कवर तयार सज्ज होते हा गोलंदाज। पुणे फुलटॉस मध्ये चेंडू जाता टोच्या ऑनसाइडच्या दिशेने मोहीन 1 धाव मिळणार आहे आणि 1 धावावर त्याला समाधान मानावे लागेल। 1 धावसंख्येत वाढ होते, धावसंख्या होती 17 18। दोन षटकाच्या समाप्तीने धावसंख्या येते 18। आता जिंकण्यासाठी
पस्तीस धावांची गरज. 12 चेंडू 35 धावा, 35 धावा 12 चेंडू या सामन्याचे समीकरण. आता निहाल एक नावाजलेला खेळाडू, एक उत्कृष्ट असा खेळाडू, अष्टपैलू खेळाडू, वहूरच्या संघाकडून स्वतःचं व्यक्तिगत पहिलं आणि संघाकडून 30 षटक घेऊन येते. सामन्याचं समीकरण आहे 12 चेंडू आणि 35 धावा. गोलंदाजी करणार तो मोहीनसाठी. मोहीन सज्ज होते. अतिशय सुरेख फलंदाजी करताना मोहीन आपल्या संघासाठी बहुमूल्य कामगिरी करताना दिसत आहे. या जुईच्या ऐतिहासिक मैदानावर क्षेत्ररक्षणामध्ये काही बदल करताना स्वतः गोलंदाज निहाल आपल्या गोलंदाजी मागून गोलंदाजी करणार, पण त्या डाव्या बाजूने गोलंदाजी करतोय. फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू यावेळी माझी फटका फसतोय आणि क्षेत्ररक्षक खाली येतो. अतिशय सुरेख आणि फलंदाज बाद होतोय. आमच्यामध्ये जितूजी सावंत, श्री जितू साहेब आणि सुकुम साहेब यांचं आगमन झाले. यांचं हार्दिक स्वागत. एक गडी आणखी बाद होतोय आणि परत तंबूत परत अतिशय सुरेख गोलंदाजी करतोय. जॉर्कर प्रतिचा वेगाने ते गोलंदाजी करता दिसत आहे निहाल आणि आपल्या गुणवत्ता सिद्ध करताना या जुईच्या ऐतिहासिक मैदानावर प्रत्येक प्रेक्षकांचे डोळ्या सामन्यावर लागले. तिसऱ्या क्रमांकासाठी दोन्ही संघ झुंजता दिसत आहे, लढा देताना दिसत या मैदानावर. पुन्हा एकदा सज्ज होतोय गोलंदाजी निहाल. गोलंदाजी करणे फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू त्या तटवतो ऑनसाईडच्या दिशेने आणि चेंडू जाते सरळ स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. एक धाव मिळणार. एक धाव संख्येत एका धावावर समाधान मानावे लागेल. एक धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्येत 19. आता जिंकण्यासाठी 34 धावांची गरज. पुन्हा एकदा निहाल. 49 फुटाचा गोलंदाजी करतोय. यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू तारीख तटवतोय तो लॉंग ऑफच्या दिशेने. एक धाव मिळणार. एक धावसंख्या आपलं खातं खोलते आणि संघाची धावसंख्याची पोहोचते 20. आता जिंकण्यासाठी 33 धावांची गरज. 9 चेंडू आणि 33 धावांची गरज. पुन्हा एकदा सज्ज होते निहाल. गोलंदाजी करतो पण त्याच्या डाव्या बाजूने फुलटॉस मध्ये अतिशय सुरेख गोलंदाजी. यावेळी टप्पा अचूक ठेवण्यात त्याला यश आला आणि चेंडू सरळ जातो जे यष्टिक्षकाकडे. यष्टिक्षक अतिशय सुरेखरीत्याने आपलं काम पार पाडतोय. धावसंख्या थांबली ती 20. आता जिंकण्यासाठी 33 धावांची गरज. 8 चेंडू 33 धावा. 33 धावा 8 चेंडू. पुन्हा एकदा सज्ज होते. शॉर्टपिच पद्धती चेंडू उंचाचा. यावेळी मात्र फटका फसतोय पण चेंडू क्षेत्राच्या आवकीच्या बाहेर जातोय. एकच धाव मिळणार आणि एक धावसंख्या धाव समाधान मानावं लागेल. एक धावसंख्या होती ती 21. 7 चेंडू 32 धावा. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा फटका फसतोय. क्षेत्ररक्षक निहाल स्वतःच्या गोलंदाजीवर खाली येतोय. चेंडूच्या खाली आणि फलंदाज बाद. आणखी एक गडी बाद. अब आखिरी 6 गेंदों में 32 रन की जरूरत है. ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई नरगांव की ये इनिंग लड़खड़ाती हुई जिसका सारा सेहरा वहूर के गेंदबाजों के सर बनता है. बहुत ही नपी तुली कसी हुई गेंदबाजी करते हुए इस तीसरे इनाम में को हासिल करने की भरपूर कोशिश करते हुए made of last over in this inning. It's high. It's going, gone. It's out of the park for 6. What a shot. It's an outstanding shot from this batsman. With the help of this sixer, his score moves up to 27. Now they require 26 runs in 5 balls. Let's see. Can this batsman pull the thing for their team? Or the bowler can stop this, can prevent this batsman to achieve the target. Let's see, the time will tell us. Meantime, the bowler passes umpire. He played it towards the square leg. And batsman cross for 1 and they have to settle for the 1. With the help of this single, his score moves up to 28. Now they required 25 runs in 4 balls. It's impossible. Chasing is compulsory if the bowler is bowled no ball.
and the other dealer then. It's a high. It's a wonderful shot. What a great display from this batsman. He went on the back foot and he made the position and hits over the mid wicket region, over the long off region for a wonderful six. Wonderful, wonderful, wonderful six. With the help of this six, his score moves up to 34. Now they required 17 runs in last 3 balls. This batsman at the end there started to hitting the ball nicely. 19 runs. They required 19 runs in 3 balls. Meantime, the bowler is ready to bowl this batsman after hitting the sixes. Meantime, it flies towards the square leg region and fielder dropped the easy catch, but doesn't matter. In 2 balls, they required 18 runs. 100 रुपए का इनाम उसामा के लिए ताबिश की तरफ से। हर सिक्सर पर नूजी ट्रैवल की जानिब से 100 रुपए का इनाम आया है और मुईद करबेलकर की जानिब से भी। और इस बीच ये मैच उस मैच के लिए था। ओके ओके। नूजी ट्रैवल की जानिब से हर सिक्सर पर हर खिलाड़ी को, हर बल्लेबाज को 100 रुपए का इनाम आया है, जिसमें ताबिश ने 3 सिक्सर लगाए थे तो 300 रुपये उन्हें, उसमें से उन्हें 100 रुपये यहाँ पर सऊद को उसामा को लगाया जिसने सिक्सर लगाया था। इस टूर्नामेंट के लिए जो हमें इनाम मिला है, हमारे